सलाम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब हुदा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने सुना होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि अभी हाल फिलहाल में 3-4 दिन पहले ही एक इलेक्शन हुआ है कर्नाटका के अंदर, और उसमें जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी उसकी करारी हार हुई है, क्योंकि 136 सीट जो है वो कांग्रेस को मिला और जो बीजेपी उनको 65 सीट मिला। अब दोस्तों, हमने भारत के तमाम गोदी मीडिया को देखा, हमने भारत के तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनल्स को देखा, तो हमें लगा कि इस मुद्दे पे हमें भी बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ बात ऐसी है जो आपको पता नहीं है या आपको बताया नहीं जा रहा है। कर्नाटका के अंदर तो कांग्रेस की सरकार बन गई है, और मैं बताता चलूं कि हमारे कुछ मुस्लिम, जिसको हम अपनी भाषा में जुम्मन कहते हैं, वो बहुत खुश हैं कि अरे कांग्रेस की सरकार बन गई, कांग्रेस की सरकार बन गई। जिन जुम्मनों को मेरी बातों से तकलीफ होगी वो हमारी वीडियोस को इग्नोर कर सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि हम सच दिखाने की कोशिश करते रहेंगे और हम सच बताते रहेंगे। ये नहीं हो सकता कि ऊपर से आप हमसे दोस्ती करें और पीछे से आप हमसे दुश्मनी करें। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को 2014 के बाद से जो भारतीय जनता पार्टी है, मुसलमानों को बहुत ज्यादा उनसे नफरत है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको भारतीय जनता पार्टी से क्यों नफरत है? आपको प्रधानमंत्री मोदी से क्यों नफरत है? आपको योगी आदित्यनाथ से क्यों नफरत है? आपको अमित शाह से क्यों नफरत है? आपको इंदिरा गांधी से क्यों नहीं नफरत है? आपको जो राजीव गांधी है उनसे आपको क्यों नहीं नफरत है? आपको सोनिया गांधी से क्यों नहीं नफरत है? आपको मनमोहन सिंह से क्यों नहीं नफरत है? आपको राहुल गांधी से क्यों नहीं नफरत है? ये मेरा सवाल भारत के उन तमाम सेकुलर मुसलमानों के लिए है जो आज बीजेपी से बेइंतहा नफरत करते हैं और कांग्रेस को वो अपने वालिद साहब, पापा, या ऐसा लगता है जैसे वो अपना घर समझ बैठे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, क्या उसमें उस वक्त बीजेपी की सरकार थी? मुझे बताया जाए कि 2002 में जो गुजरात के अंदर दंगा हुआ, उस वक्त क्या केंद्रीय में बीजेपी की सरकार थी? मुझे बताया जाए कि 2008 में जो हमला हुआ मुंबई के अंदर, उस वक्त जो मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई, क्या उस वक्त बीजेपी की सरकार थी? मुझे बताया जाए कि जो 2014 से लेकर के अब तक जो हालात हुए हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद को राम मंदिर घोषित किया गया, मुझे बताया जाए कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। जिनको आज कांग्रेस या गांधी परिवार बहुत बढ़िया लगता है मुसलमानों को, मुझे बताए ना, वो जाके ये सवाल पूछे ना, मुझे बताए कि कांग्रेस के शासन में सिवाय जम्मू एंड कश्मीर के अलावा मुझे बताए ना दूसरे कौन सा राज्य है जिसमें कांग्रेस की राज्य के अंदर सरकार और मुस्लिम कोई जो है वहां का मुख्यमंत्री हो। मुझे कोई बताए ना कांग्रेसी मुल्ला, मुझे कोई कांग्रेसी मुस्लिम बताए ना कि कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो जो 1984 में दंगा हुआ, 1992 में हुआ, 2002 में हुआ, 2008 में हुआ, और भी बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े दंगे हुए, मुझे बताया नहीं कि उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई। मुझे जो मुसलमान आज कांग्रेस को अपना वालिद साहब समझने लगे हैं और बीजेपी उनको सौतन दिखती है, मुझे बताया नहीं कि इन सवालों के जवाब है उनके पास। आज कर्नाटका के मामले पे हमने सोचा कि मैं अपने कुछ मुस्लिम दोस्तों से यह सवाल जरूर पूछूं कि आपको आखिर बीजेपी से किस बात की नफरत है? आपको बीजेपी से इसलिए नफरत है कि मोदी जी कहते हैं कि मुस्लिम दौरे में जो है हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ? आपको इस बात से नफरत है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो अतीक अहमद को यूपी के अंदर से मार देते हैं और कई सारे मुसलमानों को जेलों के अंदर बंद कर देते हैं, या मुसलमानों को वोट नहीं डालने देते? मुसलमानों को इस बात से तकलीफ है कि अमित शाह हमेशा जो मुसलमानों के खिलाफ भाषण देते रहते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी के और भी अलग अलग नेता है जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ रहते हैं, इसलिए मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से नफरत है। तो मुझे आप बताएं ना कि कांग्रेस ने कौन सा तीर मार लिया है? कांग्रेस कौन सी दूध की धुली हुई है जिन्हें मुसलमानों से नफरत नहीं है? मुझे बताया ना कि हिंदुस्तान के अंदर 75 साल के अंदर जो है तकरीबन 50 साल तक जो है कांग्रेस की सरकार रही है केंद्रीय के अंदर। कौन सा काम है जो उन्होंने मुसलमानों के लिए किया है? आज कर्नाटका के अंदर जो है इलेक्शन जीत गई है कांग्रेस। आज मैं सुबह सुबह एक रिजवान नाम के एक शख्स की वीडियोस देख रहा था, तो वो बता रहे थे कि कर्नाटका के अंदर जो है मुस्लिम ग्रुपों ने, जो अब जो है एमएलए बन करके आए हैं राज्यसभा पार्लियामेंट के अंदर,
तो वो अपनी मांग रखे। उन्होंने कहा कि हमको जो है डिप्टी सीएम मुसलमान चाहिए, हमको शिक्षा मंत्री मुसलमान चाहिए और स्वास्थ्य मंत्री हमको मुसलमान चाहिए। तो जिसपे कांग्रेस की तरफ से काफी कड़ी शब्दों में आलोचना की गई और कहा गया कि आप अपनी बात को अपने पास रखें, आपकी औकात नहीं कि हम आपको ये सीटें दे सके। तो मुझे पता है ना कि जो 80 या 85% वोट इस दफा मुसलमानों ने कांग्रेस को दिया कर्नाटका के अंदर, उनसे क्या फायदा हो जाएगा? क्या पीएफआई पे जो बैन लगा हुआ है वो हट जाएगा? क्या जो कर्नाटका के अंदर हिजाब का मामला है, हिजाब के ऊपर पाबंदियां हैं, क्या वो खत्म कर दी जाएगी? क्या कर्नाटका के अंदर जो मुस्लिम आरक्षण को अमित शाह जी ने खत्म करवाया था या करने की बात कर रहे थे, क्या उनको दोबारा से बहाल किया जाएगा? मेरा ये कुछ छोटे छोटे सवालात है उन हमारे जुम्मन भाइयों से, उन जुम्मन मुस्लिमों से जो बहुत ज्यादा सेकुलर बने फिरते हैं और वो ये समझते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो। अरे कांग्रेस तो हमारे बाप हैं, हमारे दादा हैं, हमारे नाना हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भारत के अंदर अगर मुसलमानों को सबसे ज्यादा किसी ने तकलीफ पहुंचाई है तो वो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस के ही आरएसएस है और कांग्रेस के ही जो है चट्टे बट्टे ग्रुप हैं, अंदर से सब मिले हुए हैं। और आज मुसलमानों को इस बात को लेकर के परेशान किया जाता है कि जी ये बीजेपी आपकी क्या है, नफरती है, आपके खिलाफ है, इसलिए आप कांग्रेस को वोट दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं ये सब के सब खेल आपके साथ किया जा रहा है। और जो मेरे मुसलमान भाई, जो जुम्मन भाई आजकल बहुत ज्यादा सेकुलर बने हुए हैं, अपने आप के ऊपर से पर्दा को खोलें और वो देखें कि क्या मुसलमानों के खिलाफ कहां कहां से साजिशें हो रही हैं। आप कर्नाटका ले लें, आप बिहार ले लें, अब यूपी ले लें, अब महाराष्ट्र ले लें, जो बड़े बड़े राज्य है, अब बंगाल को ले लें जहां ममता बनर्जी की सरकार, अब दिल्ली को ले लें जहां केजरीवाल की सरकार है। कौन से मुस्लिम एमएलए के साथ जो इंसाफ हुआ है? दिल्ली के अंदर जितने भी केजरीवाल जी के खिलाफ बातें हुई हैं, केजरीवाल जी के तमाम नेताओं में सबसे पहले मुस्लिम नेताओं को उठा उठा करके जेल में बंद किया गया है। मुझे बताया ना कि कहां का इंसाफ है? कौन लोग हैं जो कांग्रेस को या बीजेपी के अलावा अदर पार्टियों को समझते हैं कि वो मुसलमानों के हक में? मैं आपको जाते जाते बताता चलूं कि कोई भी पार्टी मुसलमानों के हक में नहीं है। और एक चीज मुझे जो बीजेपी की बहुत ज्यादा पसंद है, वो ये राजनीतिक मुझे बीजेपी की बहुत पसंद है कि बीजेपी वाले जो भी नेता हैं, मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं समझता हूं कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपने वक्त में अच्छा करने की कोशिश करता है, अपने समाज को जोड़ने की कोशिश करता है। आज केरला स्टोरी आई है तो बहुत सारे लोग इस पे बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा करके रख रखा है कि जी केरला स्टोरी, केरला स्टोरी। तो भाई आप भी कहें ना कांग्रेस को कि आप भी कोई ऐसा स्टोरी निकाले जो मुसलमानों के हक में हो। अगर बीजेपी की सरकार है तो वो केरला स्टोरी बनवा रहे, तो भाई कांग्रेस की सरकार भी तो अलग अलग राज्यों में, तो वहां भी तो आप उन राज्यों के अंदर मुसलमानों पर अत्याचार को दिखाइए ना। नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये सब एक ही गाछ के अलग अलग फल हैं। बस ये दिखाने को है ये कांग्रेस से बीजेपी है और बीच में मुसलमान परेशान हो रहे हैं और ये सब जुम्मनों की कारिस्तानी है। मेरी बात से हमारे बहुत सारे भाई नाराज हो जाएंगे कि अरे यार आप तो कांग्रेस को बुरा कह रहे हैं, कांग्रेस मुसलमानों के हक में काम कर रही है। घंटा मुसलमानों के हक में कांग्रेस ने काम किया। मैं कहता हूं भारत के अंदर अगर सबसे ज्यादा मुसलमानों को किसी ने परेशान किया है अंग्रेजों के बाद, वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को जितना नुकसान पहुंचाया है, भारत के इतिहास में किसी ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया है। और आखिरी में जाते जाते मैं अपनी बात को करता चलूं कि जो लोग ये समझते हैं ना कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी है, तो वो याद रखे कर्नाटका के अंदर भी अभी सीएम का जो चुनाव होना है, अभी शासन शुरू करना है और केंद्र में भी आने वाले दौर में ऐसा लगता है कि सरकार बन जाएगी। तो हम देखते हैं कि जो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार पिछले 10 सालों के अंदर, ठीक है भारतीय जनता पार्टी ने किया, हम देखते हैं कि उस पर कांग्रेस क्या करती है, क्या इंसाफ देती है। भरे आ जाते हैं कांग्रेस कांग्रेस करने वाले, वही बोलते हैं महमूद यही भूल करता रहा, धूलता चेहरे पर और आईना को साफ करता रहा। खुद के अंदर कमी है मुसलमानों के अंदर और वो बीजेपी को बढ़िया रहे हैं। कांग्रेस मुसलमानों को अंदर से खोखला कर रही है और वो कांग्रेस को बढ़िया रहे हैं। अरे क्या है तो यार, बीजेपी तो मुसलमानों की कर रही है, वो कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है बीजेपी। मैं आपको बताता चलूं आज जितनी भी मामलात मुसलमानों के खिलाफ फैसले हुए हैं कोर्ट से लेकर के हर जगह, वो सब कांग्रेस का बिछाया हुआ पुराना जाल है जिसमें आज मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। मेरी बात से बहुत सारे लोग नाखुश भी होंगे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमें आईना दिखाना और हम आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे बीजेपी की नीति पे बिल्कुल भी कोई एतराज नहीं है। हाँ, डेमोक्रेसी हम ये चाहते हैं कि बीजेपी की जो सरकार है हमारी मोदी जी की, वो बस डेमोक्रेसी को जिंदा रखे, बाकी उनको जो डिसीजन लेना है बोले, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। और एक बात और मैं कह दूंगा, जिन लोगों को आज बीजेपी से तकलीफ है वो तकलीफ में ही रहेंगे, क्योंकि बीजेपी के कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि बीजेपी ने
भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के अंदर एक नजरिया को पैदा किया और हर देश का एक नजरिया होना चाहिए, जो नजरिया अब भारतीय जनता पार्टी का नजरिया दिख रहा है। हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा काम न करे जो डेमोक्रेसी के खिलाफ हो। बाकी जो हमारे जुम्मन भाई कांग्रेस ये मूल्य समझते हैं कि अरे कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो मुसलमान का ये भला हो जाएगा, मुसलमानों का वो भला हो जाएगा, तो अगर जिंदा रहा मैं तो मैं भी देखूंगा कि मुसलमानों का क्या भला होता है, और आप जिंदा रहेंगे तो आप भी देख लेंगे कि मुसलमानों का क्या भला होता है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियोस में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।